हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की, हमें पता लगता है बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जो कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। आतंकी जाते हैं पर्यटकों के पास, उनके नाम पूछते हैं और उन्हें शूट कर देते हैं। बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ हुआ पहलगाम की घुड़सवारी वाली बैसरन घाटी में। जब ये पूरी हिंसा हो रही थी उसी दौरान वहां सैयद आदिल हुसैन शाह भी मौजूद थे जो घुड़सवारी करके अपना परिवार पालते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों के दावों के मुताबिक जब आदिल हुसैन ने देखा कि आतंकवादी लोगों पर हमला कर रहे हैं तो वो तुरंत उनके पास पहुंचे। पहले उन्होंने कोशिश की कि आतंकियों को रोका जा सके, मगर हथियारबंद आतंकी रुकने को तैयार नहीं थे। इसके बाद वो टेररिस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, ये बेगुनाह हैं, इन्हें मारो मत, ये टूरिस्ट हैं। कोई भी समझाइश कारगर नहीं होती। अगला रास्ता होता है कि आतंकवादी से उसका हथियार छीन लिया जाए। सैयद आदिल हुसैन ने फिर एक आतंकवादी की राइफल छीनने की कोशिश भी की, मगर वो नाकाम रहे। इस सब के चलते टेररिस्ट आदिल हुसैन पर गुस्सा हो जाता है और आदिल की इसी जद्दोजहद के बीच उन्हें आतंकवादी उसी बंदूक से मार देता है। जब आदिल की मौत की खबर उनके घर पहुंची तो पूरे घर, दोस्तों, रिश्तेदारों में मातम पसर गया। सामने आदिल का जनाजा रखा है, उसके पीछे इमाम खड़े हैं जो नमाज की अगुवाई कर रहे हैं। उनके पीछे बाकी सारे मुसलमानों के साथ पहली सफ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खड़े हैं और आदिल के जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और आश्वासन दिया कि घर के जिम्मेदार लड़के की मौत के बाद जो रोजी रोटी से जुड़ी दिक्कतें पैदा हुई हैं उन्हें ठीक करने के लिए सरकार काम करे। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से
उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है।